क्लास 9 अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे 1.3। कितनी स्पीड से काम हो रहा है, लेकिन तब हो रहा है जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। सबसे पहले 1.3 के हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। देखो बेटा, इसमें आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए ये ध्यान रखना बेटा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ टाइम के बाद में रुक जाते हैं, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वो रुक नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिकरिंग होनी चाहिए या फिर वो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल सबके दोनों के लिख दिए साथ में। जैसे टर्मिनेटिंग अगर होगा तो 0.625 इस तरह से, उसके बाद में वो रुक जाएगा, 5 के बाद में कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक वी कैन राइट इट 625 by में 1000, है ना। डेसिमल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, दैट मीन 625 कंटिन्यू हो रहा है ना, डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो ये कब होगा रैशनल नंबर? जब ये रिकरिंग होगा, दैट मीन 625 इस तरह से ये रिपीट होगा नंबर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.625 के ऊपर देखो क्या क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 625, है ना। सो हमने 625 नंबर के ऊपर क्या लगा दिया? बार को प्लेस कर दिया। सो इस तरह से रैशनल नंबर दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्या होंगे? रिकरिंग होंगे या फिर रिपीटिंग टर्म्स होती है। इन दोनों का सेंस सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 9। एग्जाम्पल 5 में आपको इन तीनों नंबर्स की 10/3, 7/8, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनसे जब इनके आंसर्स जब निकलेंगे, उनसे हम ये भी देखेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है, ठीक है। वैसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, दे आर रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है। बट हम क्वेश्चन अभी करके देखते हैं। सबसे पहला जो दे रखा है 10 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको पूरा डिवीजन करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से डिवीजन करके दिखाया है। सो 3 3s are 9, अगेन आप 0 ऊपर से उतारेंगे, अगेन ये 3 पे जा रहा है, फिर 9, 1 अगेन रिमाइंडर, फिर आप 0 उतारेंगे, तो आप देख रहे हो कि 1 अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगी दैट विल कम आउट 3.33 3333 एंड सो ऑन। सो अब हम इसको सो ऑन को क्या कर सकते हैं? बार की फॉर्मेशन में ला सकते हैं। दैट मीन्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंटली? दैट इज 3.3। सो जो 3 है उस पे हम क्या पुट कर देंगे? एक बार लगा देंगे। अंडरस्टैंड? सो यहां से पता चल रहा है कि ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये चले जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन क्या है रिपीटिंग है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। अगर ये सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, 333 कंटिन्यू चल रहा है, तो नंबर रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग था इसीलिए हमने उसके ऊपर बार प्लेस कर दिया। नाउ मूव टू सेकंड, 7/8। आपको 7 को 8 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी दैट विल बी 0.875, ठीक है। डिवीजन आप देख सकते हैं, 7 पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा बाय प्लेसिंग द डेसिमल आफ्टर 7। सो ये जाएगा 8 8 64 पे, 6 पेंडिंग बचेगा, फिर हम 0 उतारेंगे ऊपर से, देन अगेन ये 7 पे जाएगा, दैट विल बी 56। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 44, 0 आप ऊपर से उतारेंगे, देन ये 5 पे जाएगा एंड 40 पे कट होकर ये पूरा क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 0। दैट मीन्स ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। सो जब कंटिन्यू नहीं कर रहा तो हम टर्मिनेटिंग टर्म को ही देखेंगे। मैंने आपसे कहा था रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? या तो वो प्योरली टर्मिनेटेड हो, ठीक है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होना चाहिए। सो ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, रैशनल नंबर है। नाउ मूव टू थर्ड, 1/7। यहाँ पर आपको 1 को 7 से डिवाइड करना है। सो 1 डायरेक्टली नहीं जाएगा बिकॉज छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 0 ले लेंगे बाय प्लेसिंग डेसिमल। उसके बाद में 7 1 जा 7, 3 बचेगा, फिर 0 ऊपर से उतारी आपने, फिर 4 पे डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 2 पेंडिंग बचेगा, 0 आप ऊपर से उतारेंगे, देन ये जाएगा 2 पे 14। देखो मैं डिवीजन सिखा रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, बट मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आप मेरे से पहले निकाल के दिखाइए,
ठीक है। सो 760 पेंडिंग बचेगा, देन आप 56 पे डिवाइड करेंगे, पेंडिंग फिर से बचेगा 40, 35, देन आप 7 7 पे करेंगे 49, देन 7 1 7। इस तरह से आपको वापस आप देखोगे कि 3 वाली टर्म अगेन रिपीट हो रही है। दैट मीन्स आप यहीं तक इसकी सब्ट्रैक्शन करके रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर टर्म और ये वाली टर्म जब सेम हो जाती है, दैट मीन्स आप रिपीटिंग टर्म अगेन चलने वाली है। सो उससे आगे आप नहीं कीजिए क्योंकि जरूरत नहीं है, बट मैंने 1 से इसीलिए करके दिखाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि यही टर्म सेम आने वाली है आगे। ठीक है, सो आपका नंबर क्या बनेगा, यहाँ 5 आएगा। सो 0.14257 अगेन जब आप इसको देखेंगे रिपीटिंग टर्म हो रही है, अगेन 14257 दोबारा से आने वाला है। सो वी आर गोइंग टू प्लेस बार ओवर इट, और ये क्या बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। है ये रिपीटिंग? यस ऑफ कोर्स। सो ये तीनों के तीनों नंबर जो एग्जांपल 5 में दे रखे हैं आपके, वो क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स है। नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 6। अब हम करेंगे एग्जांपल 8 को विद द सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था। अब जो नंबर आपको दिया गया दैट इज 1.2727272727। दैट मीन्स 27 पे बार आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इस नंबर को अज्यूम कर लेंगे x के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सेकेंड इक्वेशन में कितने नंबर्स को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, 27, मतलब 2 नंबर्स को। सो 2 नंबर को लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 1 को लाना हो तो 10 से, 3 को लाना हो तो 1000 से, है ना, इंटेलिजेंट बन गया। सो आपको 2 नंबर लेकर आना है तो आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। आपको मिलेगा 127.27, क्योंकि देखो 1 तो ऑलरेडी था, 27 और जंप करके आ गया तो कितना बन गया, 127, और पीछे वाला सेम टू सेम 27 27 27 27 चलता रहेगा। इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इजी है। 100 में से 1 माइनस होगा तो यू विल गेट 99, 127 में से 1 माइनस होगा यू विल गेट 126। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आगे वाले का क्या होगा, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, एंड 27 में से 27 गया अगेन 0। सो आपको पॉइंट के बाद में 0 0 मिलने वाला है, तो हमने सीधा उसको लिख दिया 126। सो नाउ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब आप इधर उधर लेके जाएंगे यू विल गेट 126 5 में 99। आफ्टर कटिंग विद 9 यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट, दैट इज 14 बाय में 11। सो जब आप इस नंबर को p/2 की फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 बाय में 11। समझ आ गया आपको? सो बेटा इसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे पहले आप उसको ट्राई करेंगे, फिर आप मेरी वीडियो को देखेंगे। समझ आया आपको? सो चलिए अगला एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके 2 तरीके, आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, तरीके दोनों ठीक हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके को देख लेते हैं। देखिए 0.23535353 से कॉन्टिन्यू एक नंबर दे रखा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 3 5 जो टर्म है वो रिपीट हो रही है, तो उसके ऊपर ही बार लगा हुआ है। हमने क्या किया, इस नंबर को इक्वल्स टू रख दिया x के बराबर, x इज इक्वल्स टू 0.235, 35 पे क्या है बार। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन, जैसा पहले मैंने बताया था कि जितने नंबर्स पे बार होता है, 2 पे है तो 100 से, 1 पे है तो 10 से, 3 पे है तो 1000 से, है ना। यहाँ पर 2 नंबर 3 5 2 नंबर्स पे बार है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो ये पॉइंट 2 3 क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। वाई, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 टर्म ही क्या होंगी, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यू विल गेट 2 3 के बाद क्या था, अगेन 5 था, फिर 3 5 था, फिर 3 5 था, तो 5 3 5 पे ऊपर बार हमने लगा दिया बिकॉज ये नंबर आगे कंटिन्यू होगा। अब हम चलते हैं, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मेट पे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमने टर्म्स लिख दी। अब आप थोड़ी कंफ्यूज ये हो सकते हो कि मैम यहाँ पर तो 35 पे बार है और यहाँ पे 5 3, मतलब 5 3 5 पे बार है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने देंगी मैम। सो देखो 23, ये 0 मैं हटा देती हूँ क्योंकि पॉइंट से पहले वाले नंबर पे अगर 0 है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया। 23.535 और यहाँ से उतार दिया 0.235। ठीक है, देखो यही नंबर सेम रिपीट हो रहा है तो मैं 5 पे से बार हटा सकती हूँ बिकॉज वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट होने वाले नंबर में से आप चाहो तो कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हो आगे की तरफ। ठीक है, सो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 पेंडिंग बच जाएगा, और 3 5 3 5 वाली टर्म सेम हो जाएंगी, आपस में 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, 23.3 आपको मिल जाएगा।
समझ आ गया ये वाला क्यों ऐसा किया हमने? सिर्फ कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इस 5 के ऊपर से बार को थोड़ा सा हटा दिया बिकॉज आगे भी टर्म सेम रिपीट हो रही है। यहाँ पे 100 में से 1 जाएगा, यू विल गेट 99। x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 23.3 अपॉन में 99। डेसिमल को आप हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, आपको मिलेगा 233 बाय में 990। एक तरीका ये है, एक और तरीका है जिसको और सीख लीजिए आप। सेम नंबर है x इज इक्वल्स टू 0.235 पे हमें बार दिया गया है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो नंबर बार से बाहर है आप उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। जैसे 0.2 क्या है, बार के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको आप सबसे पहले ले जाइए। कितने नंबर है, एक नंबर है 2, सिंगल नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, दोनों तरफ। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, तो 2 इस तरफ आ गया। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट वाली को भूल जाइए। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, अभी करेंगे आप देखिए कितने नंबर्स है जिन पे बार है, 2 नंबर्स, 3 5 पे बार था। अब आप इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 100 से, क्योंकि 2 नंबर बार के अंदर है। 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इधर चला जाएगा, और 10 में अगर 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1000। समझ आ गया? अब सेम है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 990। x इज इक्वल्स टू 233। समझ आ गया? देखो ये टर्म सेम होगी दोनों, ये आपस में 0 0 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 233 बाय में 990। सेम आंसर आपको मिल रहा है, बट वेज ऑफ सॉल्विंग अलग अलग है। आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को। एग्जाम्पल 10 में आपको क्या करना है बेटा, फाइंड द इरैशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपको 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में इरैशनल नंबर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल आपने पढ़ लिए हैं, इरैशनल वो होते हैं बेटा जो ना तो रुकते हैं और ना ही बदलते हैं। ठीक है, झुकेंगे नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर और नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट भी नहीं होंगे और रुकेंगे भी नहीं, कॉन्टिन्यूसली कुछ नंबर चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7 की डिवीजन करके देख लेते हैं। पहले भी दी हुई है एग्जाम्पल, आई थिंक 7th 8th के अंदर, देख लीजिएगा। सो आपने क्या किया, 7 से 1 को डिवाइड किया, यू विल गेट 0.142857 और इस पे लगा हुआ है बार। ठीक है, डिवीजन देख लीजिएगा, पहले भी किया आपने तो इजी रहेगी। सेकेंड जो नंबर दिया दैट इज 2/7। सो 1/7 आपको ये मिला। ठीक है, और 2/7 के लिए देखो क्या करेंगे, 2 इंटू में 1/7 कर देंगे तो आपको 2/7 मिल जाएगा। 1/7 से जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है आफ्टर डिवीजन वो आपको मिलेगा 0.142857। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिलेगा 0.285714। इस पे लगा हुआ है बार। समझ आ गया? अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालने हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग 0.14 से बड़ा होना चाहिए और 0.28 से छोटा होना चाहिए। सो 0.15, 0.17, 0.18 ये नंबर्स आपको पता चलिए इनके मिडिल में आते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो कंटिन्यूएशन चलनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, मतलब कोई भी नंबर सेम नहीं आना चाहिए। आप कोई भी नंबर चेंज कर दीजिए, उसके डिजिट्स को चेंज कर दीजिए। 0.15324, एक नंबर पूछा मैंने 3 लिख दिए। 0.17893 आप बोल सकते हो, 0.17983 कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन कर दीजिएगा। 0.18320, 0.18324, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर उसने सिर्फ एक नंबर पूछा है, हमने उसको 3 दे दिए क्योंकि हमें आता है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, तो बने रहिए मेरे साथ। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। सो जो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया दैट इज 36/100। देखो 36/100 जो 100, 10,000 इस तरह वाली टर्म होती है, उनमें ये ध्यान रखिएगा कि जितनी जीरोस होती हैं उतने ही हम क्या करते हैं, राइट साइड से पॉइंट, नंबर्स को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 2 जीरोस थी तो हमने 2 नंबर्स छोड़े, राइट साइड से शुरू करेंगे 1 2 और वहां पर लगा देंगे हम एक पॉइंट। समझ आ गया? सो ये नंबर क्या मिलेगा आपको, 0.36। ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है ना, रिपीट नहीं हो रहा, रैशनल नंबर है आपका। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज 1/11। सो 1/11 की जो डिवीजन है मैंने राइट साइड में कर दी है। इजी है, आप कर सकते हो, बट स्टिल कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत डिवीजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कर सकते हैं मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जब 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर है 1 11 से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जीरोस ले लेते हैं बाय प्लेसिंग ए डेसिमल।
सो 1.00 दो क्यों लिए हमने, क्योंकि 10 भी क्या होगा 11 से छोटा होगा, तो अब बन जाएगा 100 दो जीरोस लेने के बाद में। सो 11 9s are 99। अब ये जीरो क्यों लगी बेटा, क्योंकि एक ही डिवीजन के अंदर जब हम करते हैं तो रूल क्या होता है, सिर्फ एक ही नंबर एक टाइम पे उतर सकता है। अगर आप दो लेते हो तो उसके लिए आपको एक जीरो लगानी पड़ती है। यहाँ हमने दो जीरोस लिए हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया जीरो, और फिर डिवाइड होगा ये 9 से, दैट इज 99। फिर वापस से आपको 1 बचेगा एज ए रिमाइंडर। अगेन 1 बहुत छोटा हो जाएगा, हमें क्या चाहिए दो जीरोस, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा। सो हमने 100 ले लिया, जीरो जीरोस लेके इसको 100 बना दिया। अगेन जब फिर से डिवाइड करेंगे तो 99 पे जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 1। सो ये क्या नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो 0.09 हमें यहाँ से मिलने वाला है। और ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग चले जा रहा है, इसीलिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। और कैसा है, रिपीटिंग टर्म है, 090909 कॉन्टिन्यूस रिपीट होता रहेगा। ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट उसमें दे रखा है दैट इज 4 1/8, 4 and 1/8। सो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे सॉल्व तो आपको मिलेगा 33/8। बाय 33/8 देखो 8 4s are 32 और उसमें हम जोड़ देते हैं 1, तो यू विल गेट 33/8। समझ आ गया। इन नंबर्स की होती है मल्टीप्लाई और जो आता है उसको ऐड कर देते हैं हम न्यूमरेटर पार्ट से। सो यू विल गेट 33/8। इसकी भी डिवीजन वहां करके मैंने दिखा रखी है, तो कर लीजिए मेरे साथ। 8 4s are 32, 33 में से 32 जाएगा, 1 पेंडिंग बचेगा, 0 आपने ऊपर से उतारा, 8 1s are 8, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 उतारा, 8 2s are 16। कम से कम 3 पॉइंट तो आप जरूर चलिए। ठीक है। सो अगर जीरो मिल जाता है आपको रिमाइंडर में, अगर नहीं मिलता तो आप 2-3 पॉइंट और निकाल दीजिए, हो सकता है वो नंबर रिपीटिंग हो। ठीक है। सो 8। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यू नो दैट 1/7 विच इज इक्वल्स टू 0.14285 पे बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मैथड? इफ सो देन हाउ? ठीक है। सो इसमें आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको प्रॉपर डिवीजन नहीं करना। ठीक है। सो देखो उसने 1/7 की दे रखी है, आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 2/7। ये वैल्यू आपको दे रखी थी, मैंने एक की मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दी है। होपफुली आपको सेकंड जो और पार्ट है उनकी आराम से आप कर लेंगे। सो 0.142857 इंटू में जब 2 करेंगे तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन है बहुत बेसिक आपको आती होगी। इसी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज 0.285714। इस टर्म के ऊपर है बार। इसी तरह से आप 3/7 की वैल्यू निकालेंगे, 4/7 की निकालेंगे, 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे और आप इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। सो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और भी पार्ट है बेटा, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको दिए गए हैं 3 पार्ट, जिसमें आपको इन नंबर्स को 1 2 3 तीनों नंबर्स को p/q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। सो फॉर्मेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम नंबर को x के बराबर रखेंगे, देन जितने भी पॉइंट्स, जितने भी नंबर्स, जितने भी बार के नीचे आते हैं उन नंबर्स को काउंट करेंगे, उतने ही नंबर से 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 सिर्फ एक डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 10x हो जाएगा, ये इधर नंबर शिफ्ट हो जाएगा, दैट बिकम 6.6 बार। ठीक है। फिर आप इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 10 में से 1 गए 9x और यहाँ 6.6 में से 0.6 अगर आप माइनस करते हो यू गेट 6 here। दोनों साइड माइनस है तो इट विल कट ईच अदर और आपको मिलने वाला है 6/9। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे आफ्टर कटिंग बाय 3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू विल गेट 2/3। ठीक है, एज ए आंसर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, जिसमें आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू 0.47। ओनली 7 पे बार है। ठीक है, 4 पे बार नहीं है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा, जिन पे बार नहीं होता हम उनको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। आपको एक ही नंबर 4 को लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो 10x इज इक्वल्स टू 4.7 पे बार, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, जो बार के अंडर में है जितने नंबर्स उनको उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो लेकिन इस टाइम पे क्या होनी चाहिए, इक्वेशन आप सेकंड फर्स्ट को मान लीजिए, मतलब बेस आप फर्स्ट को मान लीजिए। जैसे कि 7 एक नंबर पे बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से तो ऑलरेडी था मल्टीप्लाई, अब 10 से और कर देंगे उसको। सो इसके बाद में 7 को भी इधर की तरफ ले आते हैं, यू विल गेट 47.7 बार इन सेकेंड इक्वेशन।
सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से। सो आपको मिलेगा 100 में से 10 गए 90x, और यहाँ पर 47.7 बार में से अगर 4.7 बार को सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट 43 है। दोनों तरफ माइनस का साइन है तो ये आपस में कट हो जाएंगे। यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 43/90। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। यहाँ पे 001 पे बार है ना। सो कितने नंबर्स हो गए, 3 डिजिट्स होगी, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1000 से। ठीक है, 1000x इज इक्वल्स टू, अब ये नंबर भी जंप होके लेफ्ट साइड में चला जाएगा। सो अगेन सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। 1000 में से 1 माइनस होगा बेटा, कितना मिलेगा, 999। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कई बच्चे 900 भी लिख सकते हैं। सो 999x इज इक्वल्स टू 001। दोनों साइड माइनस माइनस है, दे विल कट ईच अदर एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1 बाय में 999। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तीनों में ही आपने देखा कि इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करना है, शिफ्टिंग करना है लेफ्ट टू राइट एंड सो ऑन, और सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं पेपर में, इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन तो जरूर डाल दे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक्स से भी आप इनकी प्रैक्टिस करें, आर.डी. शर्मा या फिर आप उपाध्याय, इस तरह से जो रेफरेंशियल बुक्स आती हैं आप उनको चूज कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी को जरूर पूरा कर ले। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको बेटा, एक्सप्रेस 0.9999 इट्स ए कंटिन्यूएशन टर्म इन द फॉर्म ऑफ p by q। आपको p by q की फॉर्म में इसको चेंज करना है। आर यू गेट सरप्राइज बाय योर आंसर? तो सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं, देन वी विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, मैम ने तो निकालिए, आप भी निकालिए जरूर। ठीक है, सो आपको जो नंबर दे रखा है दैट इज x विच इज 0.9999 एंड सो ऑन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को x की तरह अज्यूम कर लेंगे, दैट इज 0.9 बार, 9 पे बार रहेगा। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी, आपका एक नंबर बार के अंदर है तो आपको एक ही नंबर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, सो दैट यू विल मल्टीप्लाई द होल टर्म विद 10। ठीक है, होल इक्वेशन बाय 10। तो अपने 10 से 10x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 9.9, बिकॉज एक नंबर इधर की तरफ शिफ्ट आ जाएगा 9.9 बार। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। देन यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द अदर। क्या मिलेगा, 10 में से 1 गए 9x, और यहाँ पर 9.9 में से 0.9 बार जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 9 हियर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/9। आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गेट 1। ठीक है, उसने कहा कि क्या आप सरप्राइज हुए, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको 0.9999 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 के बराबर मिलती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। सो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वो निकालनी है रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब तब तक आपको डिवीजन करने जब तक आपको रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिल जाता, एंड द टर्म विच इज गिवन टू यू दैट इज 1/17। अंडरस्टैंड, और आपको इसमें परफॉर्म करके दिखानी है कि डिवीजन कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन की पूरी डिवीजन मैंने आपको करके दिखा दी है, ऑल्दो बहुत लंबी प्रोसेस थी, तो बट आपके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है हमें, है ना। सो 1 डिवीजन करने 1/17 की, ऑल्दो प्रोसेस थोड़ा लंबा था, इसकी वजह से कुछ गलतियां भी हुई, बट आप देख लीजिएगा, समझ जाओगे, मैं समझा भी देती हूँ साथ साथ। सो 17 को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बहुत छोटा नंबर होगा, इसीलिए आपको 2 पॉइंट्स और साथ में ऐड ऑन करने पड़ेंगे। सो 0 हमने और ले लिया एक्स्ट्रा, बिकॉज 1 डिवाइड नहीं हो रहा था। देन 0 क्यों लगी, क्योंकि 2 नंबर एक साथ लिए हमने। तो 17 5 85, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 150 हेयर। फिर आप वापस से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 पे, 17 8 136। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये वाली एक टर्म बीच में रह गई थी, 140 यहाँ आएगा। देन 136 पे अगेन जा रहा है 8 के ऊपर, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा आपको 40, फिर जाएगा 2 के ऊपर, दैट इज 17 2 34। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 60, फिर जाएगा ये 3 के ऊपर, दैट इज 17 3 51। सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 9, 0 ऊपर से उतारेंगे और आपका फिर जाएगा ये 85 के ऊपर। ठीक है, 17 5 85, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 5 हेयर, ऊपर से 0 उतारेंगे, 50 आ गया आपके पास में, 17 2 34। अभी आपको करा देगा तो कोई गलती भी हो जाएगी तो मैं चेक कर लूंगी। तो फिर सब्ट्रैक्शन के बाद यू विल गेट 60, 0 आपसे ऊपर से उतारेंगे, देन आप फिर से डिवाइड करेंगे,
सो 9 पे जाएगा, यू विल गेट 17 9 153। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, यू विल गेट 70, फिर वापस से जाएंगे तो ये आएगा 68, ठीक है, 4 के ऊपर। फिर वापस सब्ट्रैक्शन करेंगे, यू विल गेट 2, 0 ऊपर से उतारेंगे, 17 1 17, फिर वापस से सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट 3, 0 ऊपर से उतारेंगे, 30 बन गया, फिर 1 पे जाएगा तो बन जाएगा 17। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 13, 0 आपने ऊपर से उतार ली, ठीक है। बोर्ड कितना छोटा पड़ गया, इतनी लंबी डिवीजन ना पेपर में आती नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ तो हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। 113, फिर वापस से जाएंगे 17, 7 119, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, विल गेट 11, 0 आपने ऊपर से उतार ली, ठीक है। फिर वापस से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 6 102, सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 8, 0 आप ऊपर से उतारेंगे, 17 4 68, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, विल गेट 12, 0 ऊपर से उतारिए आपने, 17 7 119 एंड यू विल गेट 10 एज ए रिमाइंडर। 0 आप ऊपर से उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। अब ये देखो 100 नीचे है, रिमाइंडर में है, और 100 हमने स्टार्टिंग टर्म लेके चली थी, सो दोनों सेम आ गए। उसके बाद अगेन ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। हमें सिर्फ उन पॉइंट्स तक जाना था जहां तक रिपीटेशन दोबारा होना शुरू नहीं हो जाता। सो दिस इज योर आंसर। कितना लंबा आंसर आया ना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं देते पेपर में, क्योंकि बच्चे तो इसी में ही रह जाएंगे करने के लिए, ठीक है। बट डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको रिपीटिंग टर्म तक निकालना भी आ जाएगा। सो मैथ्स क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस बेसिकली। सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन फटाफट करेंगे, आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो ये ध्यान रखना, कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, ठीक है। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5 है 6 है, ये ज्यादातर स्कूल छुड़वा देते हैं बिकॉज बहुत बेसिक से क्वेश्चन इनमें आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो क्वेश्चन 6 है बेटा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये पता चल जाता है कि किस वे से क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हमारा जो टर्म आए वो टर्मिनेटेड आए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor other than 1। उन दोनों फैक्टर्स में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनके जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके वो हमेशा टर्मिनेटेड होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो जो लास्ट लाइन उसने दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसने कहा कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, ठीक है। सो टर्मिनेटेड के लिए कंडीशंस क्या होती है वो हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए उसमें सिर्फ 5 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए। पहली कंडीशन, या तो 5 हो, मतलब कंडीशंस नहीं है, ये ऑप्शंस है कि 5 हो सकता है अकेला, या फिर हो सकता है 5 और 2 दोनों हो, 5 और 2 के कोई मल्टीपल हो, दोनों के दोनों चलेंगे, या फिर सिर्फ 2 का मल्टीपल। ये 3 कंडीशंस में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटेड होगा। मैंने तीनों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको सिर्फ कोई 3 या 4 नंबर देने हैं, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। देखो सबसे पहले सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 5 होता है या 5 का कोई मल्टीपल होता है, सो आपका नंबर इस तरह से बनेगा 1/5, 2/5, 3/5, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे आपको हमेशा टर्मिनेटेड नंबर मिलेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, एक बार 2 की देख लेते हैं। अगर सिर्फ 2 आपका डिनोमिनेटर में होता है, सो 1/2, 3/2 इस तरह से नंबर्स मिलेंगे, और जब आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा टर्मिनेटेड नंबर आपको ऑब्टेन होगा। या फिर थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही साथ में हो, मतलब 5 into 2 10 का मल्टीपल कुछ हो, तो भी हमेशा क्या होगा, वो टर्मिनेटेड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 18/20, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पॉइंट्स में हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, उसने कहा कि कौन सी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आपको टर्मिनेटेड नंबर चाहिए तो या तो उसमें जो डिनोमिनेटर है मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, 5 ओनली, और द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स में से आप कोई भी पिक कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नंबर ना तो टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें हम इरेशनल नंबर से कुछ भी उठा सकते हैं, √3 आप ले सकते हो, √5 की वैल्यू आप ले सकते हो, √7 की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। इन नंबर्स में क्या होता है कि 1 ये √3 की वैल्यू है, बच्चे सिर्फ इतना याद करते हैं 1.732 एंड इट इज इनफ ऑल्सो। सो इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में नंबर चलता रहता है 1.732, 050, 80, 7568।
तो ये नंबर भी लिख सकते हो। उसके अलावा कोई भी नंबर्स 3 नंबर्स पिक कर लीजिए जो कि टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 01, ये आंसर में भी दिया हुआ है 001, एक एक जीरो एक्सटेंड कर दी, या फिर आप कोई भी आंसर लिख सकते हो 0.23553 कॉम्बिनेशन है, ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। कोई भी 3 आप आंसर्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखो ये 1/7 की पहले आपको सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था, तो मैंने वहीं से पिक कर लिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 0.714285 के ऊपर बार। ऐसे ही 9/11 को अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हो यू विल गेट 0.81 बार। बहुत इजी आप करके देख सकते हो। अब आपसे पूछा है कि कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स लिखिए। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इसके बीच में 7 1 से बड़ा और 8 1 से छोटा नंबर, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। जैसे मैंने 7 1 5 ले लिया, 5 2 3 6 कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 6 3 4 2 मैंने कुछ भी नंबर रैंडम उठा लिया। उसके अलावा मैंने 8 का भी 8 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना के राइट डाउन कर दिया। 3 पूछे हुए आप बहुत सारे नंबर्स निकालते हो, तो यू हैव द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल बिटवीन these two numbers, understand? So अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। कितना अच्छा लगता है जब हम पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, है ना। चलिए कर लेते हैं उसको भी फिनिश। 9th क्वेश्चन में 5 आपको पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको ये पता लगाना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। देखो आप बेसिक पढ़ चुके हो कि रैशनल के लिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। और इरेशनल के लिए पहचान क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं √23। इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसी वजह से क्या होगा, ये इरेशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसा कि सेकंड पार्ट में दे रखा है, उसका आंसर है 15, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने दे रखा है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है, सो ये क्या है, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट में उसने दे रखा है 7.478478, तो ये वाली टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कैसी है, रिपीटिंग टर्म है, तो ये कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। इसमें देखो आपको आंसर्स जस्टिफाई नहीं करने, बट अगर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में तो आप ये जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा, बिकॉज वो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे कि बच्चे को बेसिक्स नॉलेज जरूर है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में 0.101 001 0 देखो बढ़ रही है, 3 0 आ गई, फिर 4 जीरोस आ गई, इस तरह 5 जीरोस आ रही है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है ना। तो रिपीटिंग अगर होता तो रैशनल बन जाता, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, तो इट्स ए इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर हमारी खत्म होती है 1.3 एक्सरसाइज। अब हम करेंगे हमारी 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट।